नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी मावा मिठाई, जिसे हम बहुत ही कम सामान में बना के तैयार करेंगे। और ये मार्केट में कम से कम 700 से 800 रुपये किलो मिलती है, जिसे हम घर में बहुत ही बजट में बना कर तैयार कर लेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस मिठाई को बनाने में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी मिठाई बनके तैयार है। अब आपको तोड़ के दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट और मुलायम दानेदार सी हमारी हल्की सी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को हम। और मैंने यहाँ पे खजूर ले लिए हैं, जिन्हें पिंड खजूर भी कहते हैं, गीले वाले हैं। और इनके अब हमें बीज निकाल देना है और इसे हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पिंड खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी यहाँ पे इसकी जगह किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह मैंने पिंड खजूर लिए हैं उसकी जगह आप किशमिश थोड़ी सी ले लीजिए। तो इस तरह से अब हम बीज इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बीज निकालने के बाद ही हम मिठाई को बना के तैयार करेंगे। और इसके बीज हमने निकाल दिए हैं और आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी के जार में, पर मैंने चाकू की सहायता से इसे इस तरह से काट लिया है। बहुत ही बारीक बारीक मैंने इसे काट लिया है। और काटने के बाद अब हम इसमें थोड़े से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 3 से 4 काजू को अच्छे से काट के ले लिया था टुकड़ों में। अगर आप काजू इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को हल्का सा तवा पे भूंज लीजिए, उसका लाल वाला छिलका हटाकर उसे कूट कर दरदरा सा इसमें मिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और अब हमें एक पैन या कढ़ाई, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, और इसमें अब हम डालेंगे ये घर का मावा। ये मैंने घर पर ही बना के तैयार किया था, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हमारा मावा बना है। और इस तरह से अब हम निकाल लेंगे इसे। ये लगभग 200 ग्राम के करीब है और 200 ग्राम मावा 1 लीटर दूध में बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से घर पर मावा बनाकर भी मिठाई बना सकते हैं या फिर बाज़ार से भी मावा लाकर मिठाई को बनाया जा सकता है। मैंने मावा को ऐसे ही डाला है, आप चाहें तो हाथों से मसल कर डालें या फिर कद्दूकस करके डालें। मावा को 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे, कोई घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मावा में घी रहता है, हल्का सा ये घी अपने आप ही छोड़ देगा जब हम इसे धीमी आंच में इस तरह से भूनेंगे। और इस मिठाई की तो बात बहुत ही हटके मिठाई है, ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। मेरे यहाँ सभी को ये बहुत ही पसंद आई है। अब इसने हल्का सा एक घी छोड़ दिया है, आप देख रहे होंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। हल्की सी मीठी हम मार्केट जैसी मिठाई बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनाएंगे। और अच्छे से अब चीनी को हम मावा में मिला लेंगे। जब चीनी में मावा मिल जाएगा तो मावा थोड़ा सा पिघला हुआ दिखेगा चीनी के घुलने से। और अच्छे से धीमी आंच में हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर बाद ये गीला गीला दिखने लगेगा। तो इसे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में चलाते हुए भून लेंगे, ताकि जो मिठाई बनाएं हम वो बहुत ही बढ़िया सेट हो और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। चीनी के क्रिस्टल मिठाई में बिल्कुल नहीं आए। और बस इसे 3 से 4 मिनट ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसे हम चेक करके भी बताएंगे आपको कि कैसे आप जानेंगे मावा की मिठाई सेट करने का तरीका। या चाहे आप पेड़ा बनाएं या फिर आप बर्फ़ी जमाएं, तो इस तरह से पहले मावा को भून लीजिए धीमी आंच में 4 से 5 मिनट तक। और अब हम इसे चेक करके भी आपको बताएंगे कि मावा कैसे पता चलेगा कि ये भूनकर तैयार हो गया है, जो कोई भी मिठाई आप बनाएं तो वो सेट हो जाए।
और देखिए काफ़ी ये सूखा दिखने लगा है, पैन को एकदम छोड़ दिया है, कंबाइंड सा हो रहा है। तो इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे थोड़ा सा भाग। इससे हम चेक कर लेंगे। निकालने के बाद इसकी एक छोटी सी हम गोली बनाएंगे ठंडे होने पर, और वो गोली बनेगी तो मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो जो कटोरी में हमने निकाला है इसे हम इस तरह से गोल गोल हाथों से घुमाएंगे ठंडा होने के बाद। और देखिए कितना बढ़िया ये सूखा सा बन रहा है लोई। इसी तरह से आप चेक कर लीजिए। अब हम गैस को बंद करेंगे और इस मावा को चारों तरफ हमें फैलाना होगा। उससे क्या होगा, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो पैन पे हम चारों तरफ इसे पहले फैला देते हैं और फिर ठंडा करने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसे फैला देते हैं। अब हमारा मिठाई बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये ठंडा हो गया है। और इससे अब हम मिठाई तुरंत बना लेंगे। आप चाहें तो हाथों से इसे मसल सकते हैं या फिर इस तरह से मैंने जैसे किया है इस तरह से मसल लेते हैं। मैंने बिल्कुल हाथों से अच्छे से इसे मसल लिया है। हाथों से मसलने के बाद हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे मिठाई बनाने के लिए। इसका हमें कोई रोल वोल नहीं बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से छोटे छोटे लड्डू के साइज़ के हम इसके मावा की लोइयां बना लेंगे। और इसी से अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। सारे एक साइज़ की लोइयां लेंगे ताकि जो मिठाई हम बनाएं वो एक साइज़ की ही बने, छोटी बड़ी ना हो जाए। और जो स्टफिंग हमने बना के तैयार की थी अब हम उसे फिल करेंगे। तो पहले हाथों से इस तरह से इसे चिकना कर लेंगे अच्छे से। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा चिकना बढ़िया सा हो रहा है। और थोड़ा सा इस तरह से गहरा कर देंगे। और जो स्टफिंग है उसको ले लेंगे हम थोड़ी सी। उसको लेने के बाद इसको भी हाथों से थोड़ा सा इस शेप का दे देंगे गोल जैसे, और इसमें फिल कर देंगे। और बस इसे इस तरह से दबाते हुए हम इसके चारों तरफ ही इसे पैक कर देंगे। ईज़िली ये पैक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको पैक करने में। और इस तरह से पैक होने के बाद हम इसे अच्छे से चिकना करेंगे हाथों से। और देखें ये लड्डू सा बनके तैयार हो गया है। लेकिन इसे आगे हम फिर से बनाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर पंखे की हवा में रख सकते हैं। और सेट होने के बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। मैंने फ्रिज में रखा था तो बहुत ही बढ़िया ये सेट हुआ है। और देखिए कितनी खूबसूरत मिठाई बनके तैयार हो गई है। और सारी मिठाई में ऐसे ही अब हम कट लगा लेंगे, क्योंकि इनका लुक बहुत ही बढ़िया आए इसलिए मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। अब मेरे पास चांदी का बर्क है, तो मार्केट जैसी मिठाई बनाने के लिए आप इसके ऊपर बर्क भी इस तरह से लपेट सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर बर्क लपेट दिया है। अब इसे भी हम काट लेते हैं। वाह कितनी बढ़िया ये कट गई है, एकदम परफेक्ट कट रहा है। अभी हम इसमें हाथों से थोड़ा सा शेप देंगे कि कैसे हम इस मिठाई को हाथों से शेप देके एक सा करेंगे। तो एक मिठाई का पीस हम उठाएंगे और हाथों से इसे थोड़ा सा दबाते हुए शेप देंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मैंने इस तरह से इसमें शेप दे दिया है और एक सा कर दिया है। आप चाहें तो सिर्फ इसे काट कर भी तैयार कर सकते हैं या फिर मेरे जैसी शेप भी दे सकते हैं मिठाई को, हल्का सा उठा हुआ। और देखिए सारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको तोड़ के दिखाएंगे, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मार्केट से ही आई है, कोई अच्छी दुकान से। बन गई है हमारी लाजवाब सी मिठाई। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा
और कमेंट में भी बताते जाइएगा आज की रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं आई। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ हम।